हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल एक्सपर्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। कृपया करके आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इंडिया की बहुत ही ज़्यादा चर्चा होती है। और दोस्तों, चर्चा भी हो क्यों ना, क्योंकि इंडिया आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि हर कोई दुनिया उसकी तरफ देख रहा है कि इंडिया के अंदर हम भी कुछ निवेश करें। तो दोस्तों, निवेश की तो बात जहाँ तक लगे मुझे अच्छी है, पर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में अभी तक 4G भी ठीक ढंग से नहीं चल पाया है। तो आज यहाँ हम आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करेंगे कि वहाँ पे जो 3G है, 3G भी चल रहा है और लोगों को 4G के नाम पर 3G सेल कर रहे हैं। और जहाँ तक उसके उन्हें 4G का तो नाम मात्र ही है उनके पास। हालांकि वहाँ पे नेट पैक बहुत ही कॉस्टली है, जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि वहाँ पर अब क्या चल रहा है। वो हम आपको एक वीडियो के द्वारा आपको बताने का कष्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टूडेंट हूँ। हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है। अब वो 6G की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में बात की जाए तो 3G या फिर कहीं 4G यूज़ हो रहा है। आप कौन सा सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं? पहले तो ये मैं 4G यूज़ कर रहे हैं। क्या उसका रेट क्या चल रहा है? रेट तो काफ़ी हाई है उसका। कितना? है तकरीबन अभी मैं मतलब लगाता हूँ पैकेज, लेकिन अभी ये पता नहीं होता, बैंक में होते हैं तो उसमें लगा लेता हूँ। मतलब एक्सपेंसिव है, ठीक है। लेकिन मतलब कोई ना, मतलब जिसकी लो पे है वो नहीं कर सकता, इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, मिडिल क्लास लोग या फिर जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया में फ्री इंटरनेट सर्विसेज भी लॉन्च कर दी गई हैं। इसके अलावा वो बात कर रहे हैं अब 6G की। तो क्या वजह है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे? सर, वजह यह है कि दरअसल ना हमारी 1947 से लेकर ना हमें हुक्मरान अच्छे नहीं मिले, ना ही उनकी तवज्जो है। वो सिर्फ अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है ना। आज कल मैं खबर पढ़ रहा, आज़ाद हुए फिर वो हम अलहदा हो गए। मैं बात बता, उसी बात की तरफ आ रहा हूँ। कल मैं खबर पढ़ रहा था इंडिया की कि वो तो इंग्लैंड को बीट करके 5th इकॉनमी बन गई है दुनिया की। ठीक है, दुनिया में खबर फैली हुई है और हमारे लिए शर्म की बात है कि हम 48 नंबर पे हैं शायद इकॉनमी वाइज। इंडिया 5वें नंबर। हम उनकी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी देती है। हम देखें दुनिया में पाकिस्तान का फ्रीलांसर का 4था नंबर है। ठीक है, ऐसे ही है ना। जो सिचुएशन चल रही है ऐसे चलता रहे, शायद ये पीछे को आए, आगे को ना जाए। देखें कुछ जो फैसिलिटी है ना 4G की, वो सिर्फ चीता कुछ बंदों को मैसर है, बकाया 3G 2G, लेकिन उस पर वो फ्लॉपबैक बहुत है। ठीक है, वो आपको कोई आता भी ऑर्डर, लेकिन वो ले हो जाता है, वो आपसे अगली बार आता नहीं है। जब सर्विसेज बेहतर नहीं होंगी तो हम उन्हें उस स्पीड के साथ, उस बेहतर परफॉर्मेंस के साथ उन्हें नहीं प्रोवाइड। ना वो मैं गूगल का है, आगे सुंदर प्राची है, उसका माइक्रोसॉफ्ट अभी इंडिया का CEO है। पाकिस्तान का क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस पे तवज्जो नहीं दी। आगे डिजिटल दौर आ रहा है। ठीक है, IT आ चुका है, मगर आगे मजीद फ्यूचर आपका IT है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में देख लें IT कितनी यूनिवर्सिटी है, लेकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर यूट्यूबर्स की बात की जाए, क्योंकि मैं भी यूट्यूबर ही अब शायद कहलाता हूँ, तो वहाँ के इंडिया की बात की जाए, दुनिया के जो टॉप यूट्यूबर्स हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। उनके अगर सब्सक्राइबर्स की बात की जाए या फेम की बात की जाए या कंटेंट की बात की जाए, क्या वजह है? सारे जो आपके कंटेंट की बात की है ना, वो कंटेंट उनका तो मैं आपके मुस्तफिक उनका कंटेंट हाई होता है और उनकी एज इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत हाई होती है। वो वजह ये है, वो तब से अंग्रेज के ज़माने से उन्होंने सीखी हुई है। हमारे मुल्ला ने कहा कि नहीं, इंग्लिश नहीं सीखनी, आप तो काफिर हो जाओगे। ठीक है, और इंटरनेट सर्विसेज का भी शायद कुछ यही लिंक है। कुछ ये भी लिंक है, लेकिन मैं बताता हूँ, वहाँ अवाम एजुकेटेड हमसे ज़्यादा है, वेल अवेयर है हमसे ज़्यादा। हम तो रोटी कपड़ा मकान से बाहर नहीं आए, तो हम क्या सीखेंगे?
सच्ची बातें हैं, लेकिन अफसोस होता है ये बातें सुनकर। मुझे ये बताएं हल क्या है? आप देखें ये सारी चीज़ें, इश्यूज जानते हैं, हल भी बताएं, हम कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? क्या हमें उनसे सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? सर बिल्कुल सीखना चाहिए। पहली बात ये है कि अपनी एजुकेशन सिस्टम ठीक करना चाहिए। ठीक देखें दुनिया में कोई भी कंट्री देख लें, उनका एजुकेशन का बजट देख लें और हमारा देख लें, ठीक है, हमारा 2.3 है और बांग्लादेश का 4.5 है कुछ, ठीक है, वो हमारे बाद में दाद है, ठीक है, उसका कम से ज़्यादा है, ठीक है। हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। क्या प्रायोरिटीज़ है हमारी? प्रायोरिटी है कि हमने आना है, खाना है और घर चले जाना है, आवाम को कुछ मतलब नहीं देना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम एज अ कौम भी ना बहुत अनअवेयर हैं, ठीक है। हम तो किसकी जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए? वो जिम्मेदारी किसी की भी नहीं, जिम्मेदारी हमारी खुद की है, क्योंकि अल्लाह ताला कलाम जी में लिखता है कि मैं उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद इरादा नहीं कर लेती। बिल्कुल, ठीक है, जब तक हम एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगेगा क्या ठीक है क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, तो हम कुछ भी निकाल की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, अगर इंटरनेट सर्विसेज आ जाएं, आपको नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट स्टार्ट में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेगी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कितना फ़ायदा हो सकता है? तमाम बिजनेसेस हो रहे हैं इंटरनेट पे, फ्री लॉन्चिंग हो रही है इंटरनेट पे, कितना ज़्यादा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू पाकिस्तान के लिए? सर बिल्कुल फ़ायदा तो होगा। देखें आपका मतलब जब आप लोगों को फैसिलिटी देंगे, फ्री वाईफाई देंगे, फ्री लॉन्चिंग ज़्यादा लोग करेंगे, ऑनलाइन स्टडी वगैरह कर रहे हैं, तो जो अभी मिलियन में रेवेन्यू हो रहा है वो बिलियन में होगा, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि मुझे सबसे पहले ये बताएं, आप इंटरनेट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं 3G या 4G? 4G। 4G आपको फ्री मिल रही है या फिर पैकेज? यूनिवर्सिटी में तो वाईफाई चल रहा है, इधर तो ऐसे अगर पैकेज करते हैं तो पैकेज खुद लगाना पड़ेगा। खुद लगाना पड़ेगा। मैं इंडिया में अगर बात की जाए तो 5G लॉन्च हो चुकी है, आगे वो 6G की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में 3G है ज़्यादातर, अगर फ्री बात करें थोड़ी बहुत तो वो 3G है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ की या पंजाब को छोड़कर, लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह के एरियाज़ को छोड़कर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कोयटा से जो है 50 किलोमीटर दूरी मस्तंग, बलूचिस्तान से, कोयटा, बलूचिस्तान। वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज कौन सी? वहाँ पे तो बहुत मतलब अगर आप नेट का देखेंगे तो बहुत कम है। 3G चलता है और वो भी रात को 1 बजे के बाद ही फास्ट हो जाता है, उससे पहले इस तरह नहीं काम करता। उससे पहले हम लोग जब नेट यूज़ करते हैं पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, उधर सिग्नल अच्छे आते हैं, लेकिन बीच वाला का आते हैं उसमें सिग्नल थोड़े कमज़ोर होते हैं। यानी अगर किसी ने इंटरनेट सर्विसेज को इस्तेमाल करना है उन्हें पहले पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, फिर आप अच्छी इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे अच्छा, ज़्यादातर इलाकों में ये मुझे ये बताएं कि हमें जो जदीद दौर है, अब डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, ठीक है, हर चीज़ फ्री लॉन्चिंग की बात की जाए, डिजिटल क्रिएटर्स की बात की जाए, हर एक बिज़नेस की, एजुकेशन की, किसी भी चीज़ की बात की जाए, वो हो रहा है इंटरनेट पे। तो पाकिस्तान अगर इस हवाले से पीछे है इंटरनेट सर्विसेज के, तो आपको नहीं लगता बहुत सोचने वाली बात? बिल्कुल सोचने वाली बात है। लोगों को इतना मालूम नहीं कि वो क्या रहा है, वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ सही नेट प्रोवाइड नहीं है। चलो इस तरफ अगर आप लोगों को मालूम है, हमारे तरफ किसी को नहीं मालूम नहीं। वो ज़्यादातर को पता ही नहीं कि दुनिया में हो क्या। वो क्या रहा है कि इस तरह ऑनलाइन कोई पैसे भी कमा सकता है। अगर कोई अगर इस तरह करे, बोलेंगे इसको देखो घर में बैठ के खुद, बस यानी वो मानेंगे नहीं, मजाक समझेंगे। इंडिया की बात की जाए, वहाँ पर आपको पता है अगर फ्री लॉन्चर हैं और डिजिटल क्रिएटर हैं, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में उनका नाम है, आईटी सेक्टर में नाम है। तो अगर वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, एक तो उन्हें अपने लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर उसके बाद रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? ये तो कायली है हमारा बिल्कुल। इसको आप देख सकते हैं कि अगर वो इस वक्त इतना ऊपर जा रहा है तो इसी वजह से, सिर्फ उनको जो बेसिक नीड्स है अभी इंटरनेट हर स्टूडेंट को प्रोवाइडेड है। हमारे तरफ सर वहाँ पर फ्री इंटरनेट स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। बिल्कुल, यहाँ हमारे तरफ तो नेटवर्क ही नहीं है। चलो इंटरनेट स्कीम लॉन्च हुई है, अभी तबाह हुए 7 दिन हो गए, बलूचिस्तान में कॉल करने का नेटवर्क नहीं है, तो इंटरनेट कहाँ से होगा फिर? 7 दिन हो गए। क्या क्या समझते हैं? अच्छा, घर वालों से हम लोग रफ्ता नहीं कर सकते। 7 दिन हो गए हम लोगों ने घर वाले की हाल और हवाल और खैरत नहीं पूछी। इंटरनेट तो दूर की बात, गैस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। अभी हमारा ही बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, लेकिन ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंटरनेट सर्विस ही नहीं मौजूद, 3G 4G तो बात की बात है। इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है? देखें, हमने पाकिस्तान को बेहतर भी तो करना है, तो उसका वजह क्या और हल? वजह तो यही है कि बलूचिस्तान को इग्नोर किया है, वो समझते ही नहीं कि पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर देखा जाए जो बलूचिस्तान की तो तरक्की के जो प्रोजेक्ट्स थे वो इन लोगों को करने चाहिए थे बहुत पहले, लेकिन अभी कोई हुकूमत आता है, फिर उस हुकूमत जब वो ऐलान करता है कि प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में वो होगा, फिर बाद में जब हुकूमत चेंज होती है फिर प्रोजेक्ट भूल ही जाते हैं लोग। आपके मुताबिक जो सी रीज़न आप अभी इसका हल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोवाइड किया जाए फैसिलिटीज़ 4G जल्द से जल्द, जैसे कि यहाँ पे 4G चल रहा है, इसको पूरे बलूचिस्तान में फैलाया जाए ताकि हर स्टूडेंट को नेट अच्छी तरह मुयसर हो सके, ताकि वो कल के दिन। अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शराज। आपका नाम? जहाँ से शुएब डोगर।
ब्लॉगर। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अगर बात की जाए इंटरनेट सर्विसेज की, तो आप कौन सी इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे हैं? 3G कर रहे हैं, 4G कर रहे हैं? फ़िलहाल 4G कर रहा हूँ, बट घर पे जो केबल नेट है ना, वो आई थिंक 3G या 4G, उसका कोई कंफर्म नहीं है। जी है वो जो कि आप कर रहे हैं वो क्योंकि आप पैकेज करते पैकेज हैं, करवा रहे हैं, हाँ जी। आप पैसे पे करते हैं और वो हाँ इसलिए जी। 4G है। इंडिया में 5G लॉन्च हो चुकी है, 6G के ऊपर वो काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो 6G लॉन्च करने वाले हैं। क्या समझते हैं कि इंटरनेट सर्विसेज आज के डिजिटल दौर में मैटर करती है या नहीं? यार मैटर तो काफ़ी ज़्यादा करती है, क्योंकि आप रिसेंटली देखें तो जैस को एक जुर्माना हुआ था, क्योंकि वो ये बता रहे थे कि हमारी 4G सर्विस है, बट जब चेक किया गया तो वो 3G सर्विस भी थी उनकी, क्योंकि वो 4G के नाम पे 3G सेल कर रहे थे। और अगर आप देखें मोबाइल वाली सरकार, जिसका आप चैनल है यूट्यूब पे आपने देखा होना है, उसने एक क्लिप बनवाई थी, उसमें उसने बताया था कि जैस हमें 4G के नाम पे 3G प्रोवाइड कर रहा है। सही है, अब ज़्यादातर हो ही 3G यूज़ रहा है। हमने है सही है, पाकिस्तान में 4G मौजूद है, लेकिन वो बड़ी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन नेट इस टाइम टेलीनॉर और जोंग ही दे रहे हैं। ठीक है, वही वो provide कर रहे हैं। जो भी कंपनीज दे रही हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि हमें पैकेज के एक्सपेंस भी पे करना पड़ता है। इंडिया की बात कीजिए, वहाँ पर फ्री इंटरनेट सर्विसेज की प्रोवाइड किया जाता है। हाँ जी, जो इनका सबसे मुकेश अंबानी आई थिंक उसका नेटवर्क है, जो वो फ्री प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट कॉलिंग सर्विसेज, वो जियो के नाम से। जियो के नाम से है, वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें। ठीक है, तो उनको कोई फ़ायदा हो रहा है? उनकी यूथ को ख़ास तौर पे फ़ायदा हो रहा है? आप इस टाइम देखें तो इस टाइम आप गूगल, ट्विटर, जो से मर्जी आप बेहतरीन नेटवर्क्स ले लें, ठीक है, उनके सबके CEO इंडिया से ही हैं। आप जिस मर्जी का देख लें, चाहे आप सर्च कर सकते हैं कि उनके स्पेशल IT मास्टर्स भी उनके इंडिया के हैं। आप देखें वर्ल्ड के बेस्ट हैकर उनके हैं, बेस्ट IT मास्टर्स उनके हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान उनकी फहरिस्त में उनसे पीछे ही आता है। इसकी शायद यही वजह नहीं कि हमें जब फैसिलिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड यार की जाए। हमें फैसिलिटेट किया ही नहीं जा रहा। बेसिकली आप ये देखें ना कि हमें कभी भी सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती। हमारे पास लास्ट टाइम आपने देखा होगा, जैसे अमेज़ोन का उन्होंने किया था, हमारी जो अपना उन्होंने नाम डाला था हमारा, जैसे कि हमें हमारी क्या कहते हैं उसे एड्रेस उन्होंने किया था। पहले पाकिस्तान हम एंटर नहीं करते थे और हम इलीगली एंटर होते थे, लाइक एड्रेस डालते थे UK का, इंडिया का, बांग्लादेश का डालते थे, हालांकि हमारे लिए प्रॉक्सी लगा के करते थे। प्रॉक्सी लगा के करते थे। एग्जैक्टली। अब हमारे लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की बात ये थी कि हम लोग अपना पाकिस्तान का एड्रेस नहीं डाल सकते थे वहाँ पे। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं होती, अगर वहाँ पे इंटरनेट है तो फिर यार होती हैं, बट इतनी नहीं होती जितनी पाकिस्तान के। हमारे पे फ्रॉड के पहले ही बड़े केसेस हैं, लाइक आप देख लें तो हमारे पाकिस्तान में 99.9% कॉल सेंटर्स फेक हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। मैं ये चीज़ को मैं जानता हूँ, कभी अगर मौका मिला तो इस चीज़ पे भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। मुझे ये बताएं कि अगर हम ये इंटरनेट सर्विसेज यानी कि हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों को बेहतर करती है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा होगा? हम पाकिस्तान के लिए बहुत रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हमारे जो डिजिटल क्रिएटर हैं, हमारे जो उनसे फ्री लॉन्सर हैं, वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आएंगे पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है यार। अब ये देखें ना कि जो हमारे बैकवर्ड्स एरिया हैं, वहाँ पे तो इंटरनेट का नाम ही नहीं है। आप ये देखें वहाँ पे तो 3G सर्विस भी नहीं है। हम तो शहर में ना लाहौर है, ये चलें, यहाँ पे तो 4G सर्विस भी हमें चले मिल सकती है, पैसों की मिलती है। ठीक है, बट जो हमारे बैकवर्ड्स एरिया है वहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं सही से आता यार। वहाँ पे 2G ही चल रहा होता है, या 3G मर के चलना है, 4G वाला तो नामो निशान ही नहीं है। तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, कैसे रिव्यू बने? ये डिजिटल दौर है, और अगर इस दौर में हम इंटरनेट सर्विसेज को बेहतर नहीं करेंगे तो हम दुनिया से उस तरीके से कनेक्शन नहीं बना सकेंगे जैसा हमें बनाना चाहिए। इस हवाले से जो क्वेश्चन इनसे किया, आपसे भी यही सेम क्वेश्चन है, कुछ आप बोलना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि रिसेंटली हम पीछे ना खानसपुर गए थे, उधर इंटरनेट सर्विस की तकरीबन ना होने के बराबर है। तो सबसे यही है, मतलब कि ना हर बंदे की अपनी होता है, बंदा एक अच्छे क्लिप बनाता है, फोटोज़ वगैरह लेता है। चीज़ें सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? ये कह देना चाहिए नहीं 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 इंडिया है बस, इसकी तो बात ही नहीं करनी। नहीं, आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से ही सीखने को मिलता है। और इस टाइम हमारा तो सारे जानते हैं क्रिकेट क्या, क्रिकेट में शायद कॉम्पिटिटर रह गया, बाकी हर फील्ड में ये वो सबसे रियलिटी आगे है है। कि हाँ कईयों को कड़वी लगती है कि यार ये क्या इंडिया की तारीफ, लेकिन जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट। वो यही बात है। क्योंकि आप ये देखेंगे अगर CEO ऑफ गूगल अगर वो इंडिया का हो सकता है, तो हमारा तो कहीं पे भी नहीं है ना यार, हमारा नामो निशान ही नहीं आता। मतलब उनकी लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है, आप ये कह सकते हैं। और ये यहीं पे बात सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, हालांकि उनसे भी सीखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़िशान हैदर। क्या करते हैं? मैं लॉ डिपार्टमेंट में इधर पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। मुझे ये बताएं, इंटरनेट सर्विसेज की बात की जाए तो आप 3G यूज़ करते हैं, 4G यूज़ करते हैं, कौन सी सर्विसेज यूज़ करते हैं? मैं 4G यूज़ करता हूँ। ठीक है, मोस्टली पाकिस्तान में कौन सी सर्विसेज यूज़ हो रही हैं? मोस्टली पाकिस्तान में ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें 3G अभी तक 3G है। क्यों? कुछ एरियाज़ में 4G है, उसका रेट एक्सपेंसिव। रेट एक्सपेंसिव उसका इतना ज़्यादा है कि वो जो मतलब प्रोलेटेरिएट स्टूडेंट है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है,
अगर इंडिया की बात की जाए 5G लॉन्च हो चुका है उधर प्रॉपर। इसके बाद बात की जाए अब उनकी नज़र है 6G पर। हाँ। इसके अलावा वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज फ्री देने की एक स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की जाती हैं। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में बेसिकली क्या मेन चीज़ है जो इनका सिस्टम ही सारा ख़राब है। अभी उनको देखें, उनकी इकॉनमी वर्ल्ड की मतलब मोस्ट अपर लेवल पे है, 5th नंबर पे आ चुकी है। इस तरह अगर उनके मेन स्पोर्ट्स देख लें आपने, अगर कोई मतलब करंट अफेयर फील्ड कोई भी चीज़ हो, ये सबसे ज़्यादा मैटर कर लॉन्चर हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं। इसके अलावा आप बात करें अगर तो यूट्यूबर्स की बात की, ख़वातीन वुमेन की बात की जाए तो वो बहुत सी ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व घर बैठकर हो सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं, अपने पाकिस्तान के लिए या किसी भी कंट्री से बिलोंग करती हैं, वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी कुछ सीखना चाहिए या इंडिया से, या जो भी इस तरीके से काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़रूर सीखना चाहिए। अभी देखें हमारे रूरल एरियाज़ में क्या है, हमारी औरतों ख़वातीन को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, अभी तक वही पुराने कल्चर में शो कर रहे हैं। और उसकी एक रीज़न ये है ना कि घर से बाहर निकलेंगे, इन्वायरमेंट नहीं बेहतर होगा, ये वो। तो यही अगर सर्विसेज बेहतर होंगी तो शायद आपको नहीं लगता लोगों की सोच बदलेगी कि यार अब तो घर में ही रह के पढ़ना है? कुछ हद तक बेहतर आ जाएगा। मतलब वो क्या कहते हैं, एक पहला स्टेप ही लेने से ही कुछ बनता है। अगर पहला स्टेप लेंगे तो कुछ बनेगा। तो इंडिया वाले क्यों इस चीज़ पर इतना फोकस कर रहे हैं? 4G के बाद 5G पे आए, 5G के बाद आप 6G पे जाने की वो ट्राई कर रहे हैं, क्यों फोकस कर रहे हैं? क्या फ़ायदा क्या उन्हें हो रहा है? और हमसे अभी तक सर्वाइव नहीं हो रहा। ठीक है, डेफिनेटली इन्होंने जो बातें की वो सोचने के काबिल हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी मैनेजमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों पर वर्क करें। एट द एंड फ़ायदा कंट्री का होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया ने रिसेंटली 5G लॉन्च किया है, अब उनकी नज़र है 6G पर। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में आप कौन सा इंटरनेट सर्विस यूज़? मैं टेलीनार का वैसे तो है, बाकी वो 3G आता है, 3G 4G यहाँ तक 3G ज़्यादातर और 4G बिल्कुल ऐसा ही है। तो जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है, डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है। तो इस जदीद दौर में आपको नहीं लगता कि हमें भी अपनी इंटरनेट सर्विसेज को बेहतर करना चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, बेहतर करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो फ्रीलांसिंग जो भी हो रहा है काम, वो इंटरनेट पे ही हो रहा है और वो मज़ीद तरक्की करते जा रहे हैं। वो 5G से आगे 6GB जो है मतलब उसकी तरफ रवां दवाएँ, लेकिन हमारा जो है वो 3G से आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, हमारा जो तालीमी निज़ाम है, बाकी जो भी बिज़नेस है, वो इंटरनेट की बदौलत ही है। अब हर चीज़ जो सी ज़ाहरी बात है, हमारी हो या इंटरनेशनली अगर बात करें, हर चीज़ आ चुकी है इंटरनेट पर। ठीक है, तो इसके अलावा फ्री लॉन्चिंग से हम कई पैसे, बहुत बड़ी मिकदार में हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, अपनी कंट्री के लिए। तो कंट्री के लिए अगर हम ये सब कुछ कर सकते हैं तो हमारी इंतज़ामिया गवर्नमेंट इस चीज़ पर वर्क क्यों नहीं करती? ये तो पता नहीं क्यों नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। इंडिया में अगर ये हो रहा है उसकी क्या वजह समझते हैं? मतलब उनके रुझान या वैसे उनके जो हुक्मरान या इस तरह उनकी फिर तवज्जो जिधर हो वो। हेलो दोस्तों, ये वीडियो देख के तो आपको पता लग ही चुका होगा कि इंडिया के अंदर 5G लॉन्च लगभग हो ही चुका है। 90% इसकी तैयारी है जो कंप्लीट हो चुकी है, और इसके साथ ही अब इंडिया 6G की तरफ भी ध्यान दे रहा है, जिससे कि पाकिस्तान में यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारे देश में तो दोस्तों कि 4G ही ठीक से नहीं चल रहा है, और हमारे पड़ोसी मुल्क है जो कि हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, उसमें अब 6G की तैयारी पूरे ज़ोर शोर के साथ चल रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा अब तक का ओपिनियन कि पाकिस्तान का हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो तब तक जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।